जाप मरे अजपा मरे, अनहद भी मर जाय। सूरत समाणी शब्द में, जाको काल न खाय। जाप मरे अजप्पा मरे, अनहद भी मर जाए। क्या ये जाप अजप्पा अनहद ये भी मरने वाले हैं? क्या इनके अंदर भी जीव है? ऐसा तो दिखता नहीं है। फिर संतों ने ऐसा क्यों कहा? जाप मरे यानी भक्ति करने वाले जप करते हैं, शब्द का, मंत्र का करते हैं कि नहीं करते? हम भी राम राम का जप करते हैं। हमारा ही जप से अजप्पा होता है। हमारे अंदर भी त्रिकुटी से आगे अनहद की ध्वनि सुनाई देती है। तो मरने का अर्थ यह है कि जो कोई जप में ही पड़ा है, हमारे ऊपर लेंगे हम, प्रारंभ से राम राम कर रहा है, आखिर तक राम राम ही कर रहा है, तो जाप मरने का मतलब क्या है कि राम राम करने वाले का या कोई भी मंत्र का जाप करने वाले का शरीर मर जाता है और शरीर के साथ उसका जाप भी मर जाता है। शरीर मरने के बाद जाप जीवित रहेगा क्या? जाप भी मर जाएगा। ऐसा ही अजप्पा, शरीर है जब तक अजप्पा होता रहेगा, शरीर छूटने के बाद अजप्पा भी मर जाएगा, अनहद भी मर जाएगा। बहुत हमारे रामसनी ध्यानी ज़्यादा से ज़्यादा ध्वनि सुनने की कोशिश करते हैं और ध्वनि को ही सब कुछ कहते हैं। कहते कि नहीं? हमारी ध्वनि चालू हो गई तो हम उस देश में पहुंच गए। हम बाहर निकल गए, बाहर ध्वनि शुरू हो रही है, हम उस देश में पहुंच गए। महाराज कहते क्या है? नाद अनाद झींग सो सोहम, सब ब्रह्म माया होई। या लग कथे बके सोई ज्ञानी, तापद लख्यो न कोई। ध्यान में जो कुछ भी ये सुनाई देती है, नाद अनाद झिंग या सोहम श्वासा के आधार से किसी भी प्रकार की ध्वनि, इसको महाराज क्या कह रहे हैं कि यह सब ब्रह्म माया का खेल है और इसी के लिए आप सब कुछ कर रहे हो। इसी को आप सस्वरूप का वहां पहुंचने का, या उस देश में हम चले गए, हम अमर हो गए, हम काल से बच गए, इसी ध्वनियों को सुन सुन के आपकी धारणा ऐसी बनी है। तो महाराज कह रहे कि यहाँ लग कथे बके सोई ज्ञानी, तापद लख्यो न कोई। इसी के भरोसे आप अगर कह रहे हो कि हम उस देश में पहुंच गए, तो महाराज कह रहे मैं नहीं कह रहा हूं कि वो देश लखने में नहीं आया। फिर क्या है उस देश का अनुभव?
दूसरी बात, एक हमारा 12 कमलों का ये भी एक प्रवास है। जैसे ट्रेन से जाओ, हवाई जहाज से जाओ, या कोई कार मोटरसाइकिल से जाओ, ये तो सब उपाय है। मगर जहाँ भी आप जाते हो वहाँ पहुँचने पर आप वहाँ रुक जाते हो। हर यात्रा की एक मंजिल होती है, हर यात्रा की। तो हमारी मंजिल कहाँ है? तीसरी बात, महाराज कहते हैं कि जीवत मोक मिलाया हो, कर्म खोद सब बाया हो, रूपन चूपन काया हो, ओ मुझ देश बताया हो। वहां न रूप है, न कोई होशियारी है, न वहाँ आकार है, न वहाँ कर्म का कर्ता भाव है, न किए हुए कर्म को भुगतना है। ऐसा देश अजब निराला, बिन शशि भान होत उजियाला। तो जीते जी अगर हमको मोक्ष में जाना है तो कब समझेंगे हम कि हम मोक्ष में पहुंच गए? क्या है उसका प्रमाण? मरने पीछे मती मिलो, कहे कबीरा राम, और लोहा माटी मिल गया तो पारस का क्या काम। मरने के बाद तो कोई कहेगा नहीं कि हम उस अमरलोक से आए, वो सब हमने देख लिया। तो यह सब जीते जी ही हमें उस देश में पहुंचना है, तो उसका क्या प्रमाण है? तो जाप, अजप्पा, अनहद, इससे आगे जाना पड़ेगा। अब सूरत समानी शब्द में सुरती हमारी उस शब्द में समाने को होना। अब यह शब्द क्या है? ये शब्द के भी दो अर्थ बताए। चलो थोड़ा कबीर साहब का ही प्रमाण ले लेते हैं। शब्द बिना सुरती आंधरी, कहो कहाँ ते जाए, द्वार न पावे शब्द का, फिर भटका खाए। देखो क्या कह रहे महापुरुष। आपने यहां गौर किया होगा कि एक साखी में 2 बार ये शब्द आया है कि नहीं? सुरती समानी शब्द में। इसी शब्द को कबीर साहब खोल रहे हैं कि शब्द बिना सुरती आंधरी, ये शब्द है वो नियंचर, उदरत कला सत्शब्द। जब तक वो घट में जागृत नहीं होता, सुरती भटकती रहेगी। शब्द बिना सुरती आंधरी, कहो कहाँ ते जाए, द्वार न पावे शब्द का। ये जो शब्द है ये परमात्मा के लिए। ये शब्द किसके लिए? परमात्मा के लिए। तो ये सुरती उस परमात्मा में, उस दिव्य स्वरूप में या अपने सत्स्वरूप में समानी चाहिए, तब हम उस देश में पहुंचेंगे। और तब कहने की आवश्यकता नहीं होगी, जगत जान लेगा, जगत समझ लेगा। क्योंकि आहार विहार से, आचरण से, उनके भीतर से निकले अनुभव ज्ञान से, शब्द से, बोलने से, चलने से, आँख से, सब जगह उसकी परीक्षा हो जाती है। तो महाराज फरमाते हैं, पराभक्त जहाँ उदत ताहि, ऐसा लक्ष होई,
भजन भाव नहीं ज्ञान, सोच सासो नहीं कोई। भक्ति दो प्रकार की है, एक है पराभक्ति तो दूसरी है प्रेम भक्ति। प्रेम भक्ति से ही पराभक्ति में जाया जा सकता है। पराभक्ति केवल भक्ति के समान है, सर्वश्रेष्ठ भक्ति। और यह सर्वश्रेष्ठ भक्ति जो हम और आप सब कर रहे हैं, और ये पराभक्ति प्रगटती है। पराभक्ति के लक्षण इस भजन करने वाले भक्तों के अंदर प्रकट होते हैं। इसीलिए गुरु महाराज ने कहा है कि जो कोई नाद अनाद जिंग सोहम का आधार लेके कह रहा है कि मैं उस देश में पहुंच गया हूं, तो सारा ब्रह्म माया का खेल है। ये उस देश के लक्षण नहीं है। और इसी के आश्रय, इसी के भरोसे आप बैठे हो तो बड़ी भारी भूल कर रहे हो। या लग कथे बके सोई ज्ञानी, तापद लख्यो न कोई। तो लक्षण बता रहे महाराज। पराभक्त जहां उदत, जिसके घट में पराभक्ति का उदय हुआ, या यूं कहे जो उस देश में पहुंच गया, ताही ऐसा लच होई, भजन भाव नहीं ज्ञान। न तो उनका कोई भजन करने का भाव रहता है। क्यों नहीं रहता है? उनका सहज सुमरन होते रहता है। सहज सुमरन रात दिन हुई, मन पौना झूठा मिल दुई। आसन लगा के सांसों सांस में राम राम रटन करने की आवश्यकता नहीं है। महाराज कहते हैं, सा बिना पवन बिन पीवन, सा बिना पवन बिन पीवन, ना निज मन मन कोई, सुरत निरत नहीं चित चेतन, सुरत निरत नहीं चित चेतन, बस्त मोलक होई हो संतो, कई आपत नहीं आवे हो संतो, कई आपत नहीं आवे। कृपा करे दया गुरुदेव जी, कृपा करे दया गुरुदेव जी, जब शीस का भ्रम जावे हो संतो, कई आपत नहीं आवे। महाराज फरमा रहे हैं कि न तो वहाँ सांस उसास में राम राम करने का काम है, न कोई पवन की क्रिया करनी है, न कोई योग करना है, न सुरती लगानी है, न नृत्य लगानी है, न मन लगाना है, न निजमन लगाना है। क्योंकि ये सब हो चुके हैं। ये साधना में हमने सब कुछ किया। अब तो केवल वही एक रह गया जहां हम कह सकते हैं कि सब तू ही है, तू ही है, तुम ही हो, तुम ही हो। हम कहीं नहीं है।
संतों का प्रमाण आता है, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। प्रेम गली अति सांकरी, जामे दोनों समाई। जब तक दो का भाव है, देखने वाला और दिखाई देने वाला, दृष्टा और दृश्य है, तब तक वो पद नहीं लगने में आया। जब तक कोई सुन रहे हैं, सुनने वाले हम है, सुनाई देने वाला वहां कोई उस देश में है, तब तक उस देश में नहीं पहुंचे। जहां वही रहेगा, एक ही रहेगा। महाराज ने बहुत सुंदर बात कही है अमरलोक ग्रंथ में कि न्यारो पद को सब कहे, भेद न जाने कोई। एके माय अनेक है, एक अनेका होय। एक अनेका होय, तहाँ लग न्यारो नाही। जो ब्रह्म की पैदास, कोण विद न्यारो क्वाई। सुख राम ब्रह्म सुदूसरो, सो मत न्यारो होय। न्यारो न्यारो सब कहे, भेद न जाने कोई। अद्भुत ज्ञान है सदगुरु सुखराम जी महाराज का। निर्णायक है, सत्य है, उजागर है, जिसे सुनने के बाद और कुछ सुनने की इच्छा बाकी नहीं रहती। सब कहते हैं कि वो पद न्यारा है, न्यारा है, न्यारा है, न्यारा है। न्यारो पद को सब कहे, किससे न्यारा है? वहां तक पहुंचने का भेद क्या है? न्यारो न्यारो सब कहे, भेद न जाने कोई। किसको न्यारा पद कह रहे हो? उस पद को न्यारा कर रहे हो जिससे सब पैदा हुआ, या सब में वो है? एका माय अनेक है, एक अनेका होए। एक में अनेक है, अनेक में एक है। उस पद में जाके पहुंच गए और उस पद को आप न्यारा कह रहे हो। तो महाराज तो कह रहे तालग न्यारो नहीं। जो ब्रह्म की पैदाश, जहां से उत्पत्ति हुई है, जहां से आना है, उस देश में पहुंचने पर आप अपने आप को न्यारो कह रहे हो, तो ये कैसे संभव है? जो ब्रह्म की पैदाश, कोण विद न्यारो हुई। सुखराम ब्रह्म सु दूसरो, ब्रह्म से भी अलग, सृष्टिकर्ता पद से भी अलग जो पद है, वो पद है न्यारा। और उस पद में जाके मिलेंगे, ये पराभक्ति के लक्षण हमारे अंदर आ जाएंगे। भजन भाव नहीं ज्ञान। क्यों भजन भाव नहीं ज्ञान है? त्रिकुटी परे इसी बिद दर से ज्ञानन गुष्टन गावा। वाणी वेद कथे बके हदमाई। एक कथना बकना, भजन करना कराना सब हद के अंदर है। एक बार बेहद माय ब्रह्म सो भ्यासे, द्वितीया रहे न काई। वहां तो अथाह ब्रह्म है और परम शून्य है। परम शून्य जाके वहां करना कुछ नहीं है, खाली सुरती से वो अनुभव होते रहेगा। कब तक होते रहेगा? जब तक उस देश में है। पार ब्रह्म के बाहर निकल जाने पर ये कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि जो होगा उसके अनुभव करने वाले तो हम और आप ही है। फिर वही बात, अगर हम है, हमारा अनुभव है, फिर बात हो गई दो। बात हो गई डबल, बात हो गई दो हो गई। तो भजन भाव नहीं ज्ञान, सोच सासो नहीं कोई। अब भजन नहीं कर रहे, कोई संशय उत्पन्न होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि वो अखंड आनंद आ रहा है। आनंद की कोई सीमा नहीं है।
इसीलिए वहां न भजन का भाव है, न उसके बारे में कोई सोच है, न संशय है। सुख दुख एक समान, नाय शिषकारी आवे। सुख दुख एक समान, न सुख को सुख मानता है, न दुख को दुख मानता है। न सुख सुख जैसा लगता है, न दुख दुख जैसा लगता है। एक संसारी को देख लो, माया आई ता दिनारे आनंद अंग अपार, और पाचे साहेब मांगी यारे रोवे घर घर बार। होता है कि नहीं? बिल्कुल सही है। ये संसारियों को सुख दुख का एहसास होता है। सुख में तो बड़ा खुश रहता है, और दुख आया तो रोने लगता है। मगर पराभक्ति के लक्षण जिनके अंदर प्रकट होते हैं, उनके अंदर ये सुख दुख का यानी उसको एहसास नहीं होता है। सुख दुख का एहसास किससे होता है जवाहरलाल जी? सुख दुख का एहसास कैसे होता है, किसको होता है? महाराज ने क्या कहा है? प्राण के संग सुख दुख हुई। संचित के अंग में महाराज ने कहा है सुख दुख का एहसास कराने वाला है प्राण, और वो होता है शरीर से। सुख दुख होता है प्राण को। जब प्राण ही ऊपर चला जाता है, प्राण ही निकल जाता है, तो सुख दुख का एहसास कैसे होगा? याद रखना, केवल सुरती बाहर नहीं निकालना है, प्राण को निकालना है। जो पिंड में है उस प्राण को ये पीछम के रास्ते से, बंकनाल से त्रिकुटी 10वें द्वार के बाहर निकालना है। 9 द्वार से जिसका प्राण जाएगा उसको वापस आना पड़ेगा, और सारा संसार 9 द्वार से जा रहा है। अगर कोई मेरे जैसा दावा करता है कि मैं 10वें द्वार के बाहर निकल गया, तो जब मेरी मृत्यु होगी तब ध्यान रखना, बिल्कुल सही बात है। अगर मेरा प्राण आंख से, मुख से या कोई और द्वार से जा रहा है तो मैंने झूठ कहा है। ये अपने आप सिद्ध हो जाएगा। ध्यान रखना इस बात को, मैं मेरे ऊपर ले रहा हूं। सही, करेक्ट। अगर मैं दावा कर दूं कि मैं उस देश में हूं, और दावा करने के बाद भी प्राण उस 9 द्वार से ही जा रहा है, तो इसका मतलब नहीं समझा, उस ज्ञान को, इस भक्ति को नहीं समझ पाया। 9 दरवाजा जगत सब जावे, जाकाई वार न पारा। मेरे रामा जाकाई वार न पारा। 10 वो जाय हो गाड़े कोई, 10 वो जाय हो गाड़े कोई। सो है गुरु हमारा। देखो महाराज ने तो पूरा निर्णय कर दिया। 9 द्वार से जाने वाला है प्राण, उसी प्राण को हम 10वें द्वार से बाहर निकाल रहे हैं। और निकालने का भेद है पीछम का, बंकनाल का। बीच में 12 जगह ब्रैकेट है, अवरोध है, जिसको हम कमल कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? कमल कहते हैं। यानी रुकता है, कंठ में रुकता है प्राण, हृदय में रुकता है। रुकते 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 रुके आगे यात्रा बढ़ती है, नाभि में रुकता है। ऐसे शरीर के अंदर ये 12 स्थान ऐसे दिए हैं जहां से ध्यान के द्वारा, शब्द के माध्यम से एक एक कमल को पार करते करते जाना है। उस जगह को शून्य करते जाना है। शून्य का मतलब क्या? अब वहां कुछ अनुभव करने जैसा नहीं रहा। अब वो स्थान हमारे लिए शून्य हो गया। मान लो कंठ पे शब्द जग गया और कंठ पे भजन हो रहा है, फिर शब्द नीचे आया हृदय में। अब लाख आप कंठ में लगाने की कोशिश करोगे सुरती, वहां लगेगी नहीं, क्योंकि वो जगह आपके लिए शून्य हो गई। आपने वो कमल छेदन कर लिया, पार कर लिया, और फिर
ऐसे ही हृदय का, ऐसे ही नाभि का। शून्य ही शून्य, शून्य में साहेब जहां हरिजन का भाषा। सारा खेल सब ध्यान में शून्य करते करते जाना है। अलौकिक ग्रंथ में महाराज ने कहा है कि शीश बुझे गुरुदेव जी। क्या कहा है कि केती सुनना बीच में कौन कौन सा लोक। शीश बुझे गुरुदेव जी, हंस जाए कि मोक। ये हंस मोक्ष में कैसे जाता है? केती सुनना बीच में कितने शून्य है, और कौन कौन सा लोक, कितने लोक को पार करना पड़ता है, कितने शून्य को पार करना पड़ता है। फिर गुरु महाराज ने कहा है, दूसरा प्रश्न वहां है, कीक कहे शून्य एक है। कीक कहे शून्य एक है, कीक कहे अनेक, और सो मोह बरन बताओ जो तुम आयो सब देख। हे गुरु महाराज, कोई कहते हैं कि एक ही शून्य को पार करना पड़ता है, कोई कहते हैं कि अनेक शून्य को पार करके जाना पड़ता है, और मेरे अंदर ये भ्रम है, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। आप इस सारे शून्य को भेद कर लांग कर उस देश में पहुंचे हुए हो, आपने सब अनुभव किया है, तो इस शून्यों का वर्णन करके मुझे बताओ। सो मोह वर्ण बताओ जो तम आयो सब देख। इसलिए प्राण को भूलना मत। हम सुबह के धुन राग उधर महाराष्ट्र में बोलते हैं ज्यादा, इधर क्या पता नहीं मुझे, कि ओ दिन को कब उगे हो, मेरा प्राण याद घर पूगे हो। दिन दिन वापुड़ क्वाई हो, मेरा ध्यान लगे सुन माही हो। तिरवेणी तट धारा हो, कब नावे प्राण हमारा हो। ज्योत अखंडित माही हो, कब जन देखे जाई हो। त्रिकुटी शहर मंदारा हो, कब नावे कब आसन हो यह हमारा हो। देखो क्या प्रार्थना हो रही है, क्या अर्जी लगा रहे ये जीवात्मा, ये ध्यान करने वाली जीवात्मा। इसकी अर्जी है गुरु महाराज को कि वो दिन को कब उगे हो, मेरा प्राण आधगर पूगे हो ब्रह्मांड में। वैसे ये जीव 3 जगह से आया। सबसे पहले तो ये परमात्मा से आया, फिर आया वो 10वें द्वार में होन काल के अंडर में, फिर होन काल से अब आ गया, तो अब ये भृगुटी से आता है। अब ये होन काल से नहीं आ रहा है, ये तो आ रहा है बार बार भृगुटी से ही। पिता शीसता बास हमारा, संकनाल होए आया, और माता गर्भ लिया बसेरा, वहां में जीव का आया। तो आधघर का मतलब जहां से वो प्रथम आया वहां जाएगा, उसके बाहर निकलेगा तभी तो मुक्त होगा। मोक्ष का एक अर्थ होता है बंधन से मुक्त होना। 10वें द्वार तक ये बंधन है, 10वें द्वार के बाहर जब तक अपने स्वरूप में नहीं मिल जाता तब तक वो बंधन से मुक्त नहीं होता। कई प्रमाण वाणिज्य में आते हैं। तो वो दिन को कब उगे हो, मेरा प्राण आदगर पूगे हो। दिन दिन वा पुलक वायु, उस समय को, उस पल को दिन है। जब आधगर में प्राण आ जाता है, ये चेतना वहां पूरी आ जाती है, तो हमारा ध्यान शून्य में लग जाता है। मेरा ध्यान लग गया सुन मायू। और उसके पहले एक बहुत बड़ा स्थान है जिसको हम त्रिकुटी कहते हैं,
त्रिवेणी तटधारा हो जहाँ तीनों नाड़ियाँ आकर मिलती है, कब नावे प्राण हमारा, वहाँ भी प्राण आ रही है। जोत अखंडित माही हो, वहाँ अखंड ध्यान सुमिरन त्रिकुटी से होने लगता है। कब जन देखे जाई हो, त्रिकुटी शहर मंजारा हो, कब आसन होए हमारा हो। ये सारे भीतर के त्रिकुटी के सारे चैन ये कब मुझे दिखे, मेरी सुरती देखे। तो इस प्रकार से ये सारी प्रार्थना